मिलिए ताय से, जिसे देखने पर हर कोई दीवाना हो जाए। ताय को उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली, हर कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इवन ताय के टीचर्स भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ताय में एक अनोखी बात है, उसकी बातों में ही एक जादू है। ताय को सब इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसे अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कहानी में आगे ताय को अकेलापन महसूस होने वाला है। अब मिली हमारी जन जंगकुक से। ताय के लाइफ की तरह जन जंगकुक की लाइफ बिल्कुल नहीं थी। जन जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ प्यार की। वो चाहता था कि सभी उसे प्यार करें। जंगकुक की मॉम बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसकी कमी उसे बहुत महसूस होती थी। जंगकुक के डैड थे जो बिजनेस के रिलेटेड काम से यूएस से चले गए थे। उसके साथ सिर्फ उसका ब्रदर शुगर रहता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, पर उसके प्यार में भी उसे कमी महसूस होती थी। तो देखते हैं आगे, क्या जंगकुक को प्यार मिलेगा कि वो बस तड़पता ही रह जाएगा। अरे वो क्या है? प्यारे प्यारे खरगोश। ओह वाओ! ओह ताई, देखो कौन है? अरे बोगम, तुम्हारा अचानक से कैसे आना हुआ? और तुम इन्हें डिस्टर्ब कर दिए। मैं तो देखो प्यारे प्यारे खरगोश देख रहा था। अरे मैं तो तुम्हें बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। है? क्या बधाई देने के लिए? कौन सी बधाई देने के लिए? मुझे समझ नहीं आया। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, इसलिए बधाई देने आया हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। वैसे शादी किससे होने वाली है तुम्हारी? पता नहीं, मॉम डैड किससे शादी करने वाले हैं। मैं तो उसके खिलाफ था। अरे तुम क्यों खिलाफ थे? अच्छी बात है ना, तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पर मॉम डैड है ना कि सुनते ही नहीं है, शादी करवा रहे हैं। अरे वो तेरी खुशी चाहते हैं ना, इसमें तो बुरा क्यों मार रहा है? अब क्या ही कर सकते हैं, और वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते हैं तो मना भी नहीं कर सकता। अगेन तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो। वैसे तुम खुश हो ना? हाँ, मेरी मर्जी से शादी नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं खुश हूँ। कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। अपनी मॉम डैड के खातिर ये शादी कर रहे हो, पर तुम खुद से खुश हो ना? हाँ बाबा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बारे में मॉम डैड से बात तो करनी चाहिए। हाँ चलो, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। एक बात सच में, तुम अपने मॉम डैड से बात कर लेना। हाँ, मेरे मॉम डैड खुश है तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे फोटो तो दिखा दो जिसके साथ शादी होने वाली है। यार अभी तो उसकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना, मॉम डैड ना मेरी स्टडी को पूरी करने नहीं दिए और इसके लिए जिद करने लगे कि शादी कर ले करके, तो इसलिए मैं गुस्सा था तो मैंने फ़ोटो नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं है, बाद में दिखा देना। जैसे ही फ़ोटो मेरे पास आ जाएगा मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। यार पता नहीं किसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जंगकुक, मैंने एक हेल्पर को काम से निकाला था, तुमने उसे वापस काम पर क्यों रखा है? वो बहुत अच्छी है, आपने उसे क्यों काम से निकाल दिया? तुम्हारा उसे फिर से काम पर रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जंगकुक। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपने उसे काम से क्यों निकाला था? क्योंकि उसने मेरे शर्ट पर पानी गिरा दिया था। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आपने उसे काम पर क्यों निकाला? ये तुम्हारे लिए छोटी चीज़ हो सकती है, हमारे लिए नहीं। वो हमारे मॉम की एज की है और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। आपको इसे नहीं निकालना चाहिए था। और आपने उन्हें कुछ बोला है क्या? वो सिर्फ हमारे मॉम की एज की है, मॉम तो नहीं है ना। हाँ, तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उससे दूर रहा करो जंगकुक। वो बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उन्हें काम पर रखा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा ही हो जंगकुक, और वैसे भी तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें उसकी गलती नहीं दिखाई देती। मुझे उनकी सारी गलती दिखाई देती है, लेकिन मैं जानबूझकर नजरअंदाज कर देता हूँ। हाँ, इसीलिए करते हो क्योंकि तुम उसे अपना मानते हो। हाँ, मैं उन्हें अपना मानता हूँ। तो क्या वो अपना मानती है तुम्हें? हाँ, तुम कहोगे हाँ, पर वो तुम्हें अपना नहीं मानती। जैसा भी हो, लेकिन वो हमें अच्छे से ट्रीट तो करती है। इसीलिए क्योंकि तुम उसे डबल सैलरी देते हो। हाँ, वो हमें अच्छे से ट्रीट करती है, इसलिए मैं उन्हें डबल सैलरी दे देता हूँ। नहीं, तुम उसे डबल सैलरी देते हो, इसलिए वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है। और वैसे भी
उसका एक बेटा भी है, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुमसे नहीं। क्या पर शुगर ब्रदर, वो तुम्हारी फीलिंग के साथ सिर्फ खेल रही है जंगू, क्योंकि उनके अंदर तुम्हें अपनापन महसूस होता है, प्यार नजर आता है। आई नो जंगू कि बचपन से हमें मॉम का प्यार नहीं मिला है, और डैड जो है वो तो बिजनेस के रिलेटेड कब से हमेशा बाहर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें अकेला महसूस होता है। पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार देने के लिए काफी हूँ। और एक बात और जंगू कि तुम ये क्यों कोशिश करते रहते हो कि सभी तुमसे प्यार करें। जो तुमसे प्यार करेंगे तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो दिल से करते हैं। तुम समझ रही हो ना? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मॉम, मैं अपने दोस्तों के साथ आज बाहर जा रहा हूँ। पर बेटा रात हो गई है ना, कहाँ जाने वाला है? मॉम, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ क्लब में पार्टी करने के लिए, तो मैं जाऊँ? तू पागल हो गया क्या? इतनी रात को कौन पार्टी पर जाता है? और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है ना, चुपचाप घर पे रह। अरे मैं लड़का हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पार्टी तो करने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। नहीं, तू नहीं जा सकता। जहाँ भी जाना होगा, जैसा भी करना होगा, पार्टी पर जाना होगा, बाहर जाना होगा, शादी के बाद जाना। पर मॉम, सारे फ्रेंड मेरा वेट कर रहे होंगे और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं जरूर आऊँगा। बेटा तुझे जो खाना होगा, जो पीना होगा मैं बना देता हूँ ना घर में, तू क्यों जाना चाहता है? यार आप ये क्या कह रहे हो? मुझे जाना है, आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, तू नहीं जा सकता, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अगर तू जाएगा तो मैं इसके बारे में आरम को बता दूंगा। डैड मुझे रोकते भी नहीं है, आप ही मुझ पर रोक टोक करते रहते हो। मैं जाना चाहता हूँ ना। तो मैं मेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं जानबूझकर तुम्हें रोक टोक करता हूँ। मॉम, जैसे मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ आएगी, वो मुझे कहीं जाने नहीं देगी, और आप अभी से मुझे मस्ती करने नहीं दे रहे हो, पार्टी में जाने नहीं दे रहे हो। क्या कहा? वाइफ नहीं था बेटा, हम तुम्हारी शादी किसी लड़की से नहीं करा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं मॉम, आप कहना क्या चाह रहे हो? हम तेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक से करा रहे हैं। क्या? कौन बिजनेसमैन, और क्यों करा रहे हो उससे? किससे पूछकर करा रहे हो? अरे तुझसे तो पूछकर करा रहे हैं, और तू तो शादी के लिए मान गया था ना। अरे पर मुझे लगा कि आप किसी लड़की के साथ मेरी शादी करा रहे हो। लेकिन ताया बेटा, हमने तो फोटो भेजी थी ना, तूने देखा नहीं क्या? यार मॉम, मैं उस समय गुस्से में था, इसलिए मैं फोटो नहीं देखा। तो इसमें तुम्हारी गलती है बेटा, तुम्हें फोटो देख लेना चाहिए था। मॉम, मुझे लड़कियों पर इंटरेस्ट है, मैं लड़की से शादी नहीं करना चाहता। पर ताया बेटा, हमने तुझे फोटो दिखाई, उसके बाद हमें लगा कि तू फोटो देख चुका होगा, इसलिए तू हाँ कह रहा होगा, और तूने हाँ भी कहा था हमसे आकर। पर मुझे लड़की से शादी करनी थी, लड़के से नहीं। मैं शादी नहीं कर सकता। बेटा अब ये बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें शादी करने के लिए मना नहीं कर सकते, और सभी तैयारी हो चुकी है। लेकिन आप चाहो तो ये शादी रोक सकते हो ना, रोक दीजिए। मैं ये नहीं रोक सकता, और वैसे भी आरम जंगकुक के फादर के बहुत अच्छे दोस्त है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा बिजनेस में। तो इसका मतलब आप फायदे के लिए मेरी शादी करा रहे हो? नहीं, इसके बारे में हमने तुझे पहले पूछा था, तूने हाँ बोला है, इसलिए हमने आगे का कदम लिया है। यार मॉम, वैसे भी मैं अपनी स्टडी यूएसए में करना चाहता था, वो भी आपने रोक दिया, और अब ये क्या जबरदस्ती है? तो हम तेरी स्टडी रोक थोड़ी ना रहे, तू यहीं पर कर ले आसपास में। और वैसे भी अब तू ये बात को पलट मत। पर मॉम, मैं कैसे एक लड़के से शादी कर सकता हूँ? वैसे ही जैसे मैंने और आरएम ने की है। पर आप दोनों की बात अलग है और मेरी बात अलग है, और वैसे भी मुझे लड़कियां पसंद है। अब बहस नहीं था, और वैसे भी लास्ट टाइम पर तू ये क्या कह रहा है? जा चुपचाप अपने कमरे पर जा। मॉम, आप तो नाराज हो गए, मेरे इरादा आपको हट करने का बिल्कुल भी नहीं था। पर तूने मुझे हट कर दिया था तेरी इन बातों से। अब चल छोड़, मुझे बात नहीं करनी, जा तो अपने कमरे पर। मॉम, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। ओ मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। मॉम, अब ये मत सोचिएगा कि मैं ये शादी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैं इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं पार्टी में जाऊँ? ओह थैंक यू सो मच बच्चा, पर ना तो पार्टी पर नहीं जाएगा। यार मॉम तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, सब जब सो जाएंगे ना तब चुपके से चला जाऊँगा। ताया चुपके से पार्टी पर आ जाता है।
बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी और वो डांस कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि किसी की नज़र उस पर है और कोई उसे देख रहा है। हेलो, तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो। पार्टी पर मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही थी। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे। ऐसे कैसे? मैं अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर क्यों उठा कर लेकर आ गए? कुछ करने के लिए। फिर वो शख्स ताई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जाने दो मुझे। वो शख्स ताई की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके साथ वो सब कर लेता है। जिमिन बेटा, ये क्या हुआ और ताई ऐसी हालत में क्यों है? वो हम क्लब पर पार्टी करने गए थे, वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर क्या? पर ये बताओ कि ताई के कपड़े से फटे हुए क्यों है और क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। पहले मुझे ये बताओ कि ताई ने क्या ज्यादा ड्रिंक करी हुई है? वो बेहोश क्यों है? वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से इस बारे में बात करूं। क्या हो गया बेटा? साफ साफ कहो, मेरे दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बताओ क्या बात है। वो हम सारे फ्रेंड्स क्लब में पार्टी करने गए थे। हम दूसरी साइड पार्टी कर रहे थे, तभी ताई के साथ किसी लड़की ने जबरदस्ती करी। क्या? ये क्या हो गया? इसलिए मैं मना कर रहा था ताई को कि बाहर पार्टी में न जाए। ताई के साथ किसने ये सब किया? हम सबको किसी के बारे में इसके बारे में पता नहीं है। ये क्या हो गया? परसों ताई की शादी है और आज ये सब हो गया। ताई के साथ जिसने भी ये सब किया है उसने बहुत बुरा किया है। परसों ताई की शादी थी इसलिए हम कितना खुश थे, पर आज ये क्या हो गया? किसी ने ताई के साथ। क्या आप सभी क्या कह रहे हैं? क्या जियो, तू यहाँ पर? कौन है वो जिसने मेरे ब्रदर के साथ ये सब किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम नहीं जानते कि वो कौन था, इसके बारे में सिर्फ ताई को पता है, पर वो बेहोश है। ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में तहस नहस हो गया। क्या तुमने उस समय पुलिस को कॉल किया था? उस समय कुछ इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में? नहीं, ताई को ऐसी हालत में देखकर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ताई को होश ही नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सीधा उसे घर पर ही लेकर आ गए। जी हो बेटा, हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। हमने कॉल किया तो इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा और तुम्हारे डैड को भी, और मैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकता और इससे हमारी बदनामी होगी। पर मॉम, ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जी हो, और वैसे भी स्पेशली इसके बारे में आरएम को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पर जिसने भी ताई के साथ ये सब किया है, अगर मुझे पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताई की शादी होकर रहेगी, लेकिन इसके बारे में हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। तब तक मैं ताई के कपड़े ठीक कर देता हूँ और जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर मैं दवाई भी लगा देता हूँ। ये मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मेरे सीने क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। ये क्या हुआ मेरे साथ? कौन था वो जिसने मेरे साथ ये सब किया? मेरे साथ ये अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। ताई बेटा। मॉम, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं क्या करूं? बेटा, अपने आप को संभालो, ऐसे टूटने मत दो, ठीक है? मैं टूट चुका हूँ मॉम। मैं कितना खुश था कि मेरी शादी होने वाली है करके, पर ये क्या हो गया? ताई, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसे हिम्मत नहीं हारती। और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में सिर्फ तुम्हें और हमें पता है, इसके बारे में और किसी को नहीं पता है, और तुम भी ये पता चलने किसी को नहीं दोगी। पर मॉम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहता। ताई, तुम ये शादी करोगे और वैसे भी सब कुछ कम हो गया है, इसलिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। पर मेरे साथ ये सब हो गया है, मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा मॉम? कुछ नहीं होता ताई, और वैसे भी शादी से पहले कौन किसके साथ सोया हुआ होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता, और वैसे भी शादी से पहले सब कुछ ये सब किसी न किसी के साथ होता ही है। क्या
मैं कुछ समझा नहीं। शादी से पहले कोई ना कोई अपने किसी के साथ सोया हुआ होता है, जैसे बॉयफ्रेंड या कोई और। इसमें हैरानी की बात नहीं है। हाँ तो यही कि हर कोई किसी न किसी के साथ सोया हुआ होता है, तो इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। इस बारे में सब छुपा कर रखते हैं। तो आप क्या चाहते हो मॉम, कि इस बारे में मैं सबसे छुपा कर रहूं? हाँ ताई बेटा, तुम्हें शादी करनी होगी और तुम अपने हस्बैंड जॉन जंगकुक को बहुत अच्छे से प्यार करोगे, समझे तुम? हाँ मॉम, पर कल ही मेरे साथ ये सब हुआ है और मैं अचानक से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें घबराने की, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई नो मॉम, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? यही कि शादी के बारे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये शादी करनी चाहिए ताई। पर आप ये क्यों चाहते हो कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक से ही शादी करूं? क्योंकि इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा है। इससे तुम्हारे डैड आरम को भी फायदा होगा और तुम्हें भी। और वैसे भी तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम बहुत अच्छे से रहोगे। वो लोग इतने पैसे वाले हैं कि तुम बहुत खुश रहोगे और इससे आरम के बिजनेस में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। पर मॉम, कहा ना मैंने, अब ऐसी आवाजें मत निकालो, खुश रहो, हैप्पी, ऐसा लगे कि तुम इस शादी से खुश हो, ठीक है? अभी जाओ ताई, हाथ मुंह धो लो और कुछ टाइम बाद तुम्हारे फ्रेंड्स और हमारे कुछ फैमिली मेंबर आएंगे। ताई, तुम्हारी कल शादी है, कांग्रेचुलेशन। हाँ ताई, ऊपर से बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग मुझे कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए मेरे घर तक आए। अरे तू तो हमारा जान है, और वैसे भी हम नहीं आते तो कौन आता? तुम सब बहुत प्यारे हो, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम जैसे दोस्त मुझे मिले। वैसे कांग्रेचुलेशन ताई कि तुम इतनी रईस घर जा रहे हो। हाँ, वो लोग रईस तो बहुत है, पर वो लोग मुझे रिस्पेक्ट, मुझे प्यार ये सब दे पाएंगे। अरे जॉन जंगकुक बहुत अच्छी है, और वैसे भी ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बिजनेसमैन अच्छा ना हो, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। हाँ ताई, तू बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा लकी। काश कि मुझे भी कोई ऐसा मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा वाला मिलेगा। वैसे शादी तेरी है और एक्साइटमेंट मुझे इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मेरा हस्बैंड बस आता ही होगा। मैंने उसे देखा नहीं है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। शायद वो आ गया। हाँ? तो तुम हो जॉन जंगकुक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे पर आने की? और तुम वही हो ना जिसने मेरे साथ, इसका मतलब तुम ताई हो? छी, मुझे घिन आ रही है कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई है जो हर रात किसी न किसी के साथ। ताई, तुम गलत समझ रहे हो, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। छी, मुझे घिन आ रही है कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई है जो हर रात किसी न किसी के साथ। ताई, बस मेरी बात तो सुनो। और वैसे भी तुम बिना सोचे समझे मुझे ये सब कह रहे हो। बिना सोचे समझे? हाँ, तुमने मेरे साथ खुद क्लब में वो सब किया है। हाँ, मैंने क्लब में तुम्हारे साथ वो सब किया है, लेकिन बस अनजाने में। तुम क्लब में जाते हो और किसी न किसी के साथ ये सब करते हो, है ना? तुमने उस रात मेरे साथ भी वो कर बैठी, वरना तुम्हारे बारे में मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। मैं उस समय बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी और तुम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुमने बस मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है जॉन जंगकुक। छी, तुम कितने घटिया आदमी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें पहली बार छुआ था, इसके बाद मैंने कभी किसी के साथ वो सब नहीं किया। मैं कैसे मान लूं, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ इतना गंदा किया, उस तरीके से तुम किसी न किसी के साथ
हर रात को वन नाइट स्टैंड करते हो, है ना? ताया तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये बस मेरे साथ ये सब पहली बार हुआ है। मैं कैसे मान लूँ? तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और मेरी एज से तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मेरे बिजनेसमैन होने का क्या ही मतलब है ताया? तुम्हारी एज तक आते आते हर शख्स किसी न किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर ही लेता है मिस्टर जॉन जंगकुक। लेकिन मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। किया तो है ना मेरे साथ। मेरे फ्रेंड्स और मेरे मॉम डैड तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ करते थे, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत आज पता चली। शांत हो जाता है, बस हम एक बार अच्छे से बैठकर इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या समझाते हो कि तुमने ये सब गलती से किया है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नशे में था और तुम इतना खूबसूरत लग रहे थे कि पता नहीं मैंने नशे में ये क्या कर दिया। तुमने जानबूझकर किया है, और वैसे भी अगर तुमने नशे में भी किया हो तो क्या पता तुमने किसी न किसी के साथ और ये सब किया होगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं है कि ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ है और मैंने पहली बार किसी के साथ ये सब किया है। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? तो ये बताओ, तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तो तुमने किसी और के साथ ये सब करने के बारे में सोचा भी कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं नशे में था, मुझसे ये सब अनजाने में हुआ है। एक मिनट, अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी ये तुम्हें पता था, तो जब क्लब में हम मिले तो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? हाँ, और तुम्हें भी पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, फिर तुमने भी मुझे कैसे नहीं पहचाना? मेरे मॉम डैड मुझे यूएसए में अपनी स्टडी करने से रोक रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, इसलिए मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी ही नहीं। तो वैसे तुमने मेरी फ़ोटो नहीं देखी थी क्या? नहीं, मैंने फ़ोटो नहीं देखी थी। पर क्यों? तुम्हारी फ़ोटो मेरे पास बहुत ज़्यादा लेट से आई थी और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने किसी और के साथ वो सब किया है, इसलिए मुझ पर अपने आप पर ही घिन आ रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फ़ोटो ना ही देखूं। काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेते हो जॉन जंगकुक। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है उसके साथ मैं धोखा कर दिया, मैं किसी और के साथ सोकर आ गया। इस वजह से मैं शादी के टाइम भी अपना चेहरा छुपा कर ही रखा था। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया, इसलिए उस समय मैंने भी अपना चेहरा छुपा कर रखा था। तो ये साफ हो गया ना कि ये बस एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। कितनी सफाई के साथ तुम अपनी गलती को छुपा रहे हो जॉन जंगकुक। ताया प्लीज़ मुझे हेट मत करो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मुझे माफ़ कर दो ना। ऐसे शख्स को मैं माफ़ कर दूँ जो हर रात किसी न किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करके आता है? ताया प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ना, तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? जस्ट गेट आउट जंगकुक, मुझे तुमसे बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, निकलो यहाँ से। पर ये कमरा मेरा है ना ताया, तो इसका मतलब तुम निकलोगे? मैं क्यों निकलूँ? मैं यहाँ पर आराम से सोऊंगा, अगर जो भी परेशानी होगी वो तुम सहो। जाओ, तुम बाहर जाकर सो जाओ कहीं पे। पर मुझे बेड पर ही सोने की आदत है, और मैं बाहर क्यों सो, मैं यहीं पर सोऊंगा ना तुम्हारे साथ। इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं है जॉन जंगकुक, और जितना हो सके मुझसे दूर ही रहो। अब तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम पर मेरा पूरा हक है। अपना फालतू का बातें मेरे साथ करने पर अपना वक्त ज़ाया मत करो, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा तुम्हारे पास। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला दूँगा, ताकि सबको लगे कि तुम मेरे साथ। ठीक है, चिल्लाओ, जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है उतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ। सोच लो, तुम्हारे सारी फैमिली वाले भी नीचे हैं, और अगर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला दिया तो डोंट वरी ताया, इस कमरे से एक आवाज़ भी बाहर नहीं जाती। क्या इसका मतलब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा वो भी नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी जब मैंने इससे शादी कर लिया। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे तस्वीर पहले ही देख लेनी चाहिए थी, और मैं अभी डिवोर्स भी तो नहीं ले सकता, क्योंकि मॉम डैड को मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, अचानक से चुप क्यों हो गए? प्लीज़ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है,
मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई है जिसने मेरे साथ इतना गंदा किया है। हेलो, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए। वैसे आपको अच्छी नींद तो आई ना? कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी क्या आपको? नहीं, वैसे आप शुगा हो ना, जन जंगकुक के बड़े ब्रदर? हाँ, सही पहचाना। वो क्या है ना कि जंगकुक का सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए चले गए। तो मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ पूछ लूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे नहीं नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ चाहिए होगी तो बस कह देना। पर हाउस पे इतने सारे मेड्स, वर्कर्स, हेल्पर, ये सब तो है, अगर जरूरत होगी तो मैं उन्हें बोल दूंगा। हाँ, पर कुछ और भी बातें होती है जो हम अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ होगा तो? हाँ, ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वैसे अभी मुझे फ्रेश होना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, बाय बाय। वैसे ये जन जंगकुक का ब्रदर अच्छा तो है, ये जन जंगकुक से कितना अच्छा है, बट पता नहीं वो इतना क्यों घटिया किस्म का आदमी है। वैसे सॉरी, मैं फिर से आ गया, मुझे एक और पूछना था। हाँ कोई बात नहीं, क्या पूछना चाहते पूछिए ना। मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हें कहीं पर दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? दर्द कहाँ पर और क्यों होगा मुझे दर्द? मैं कुछ समझा नहीं। वो कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें पेन किलर वगैरह चाहिए क्या करके, ऊपर से जब भी वर्क के लिए जल्दी चला गया तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं ना, इसीलिए। जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, शुक्रिया। और मेरा नाम ता है, आप मुझसे बड़े हैं तो मुझे आप ता ही बुलाइएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझसे ये क्या हो गया, मैंने नशे में ये क्या कर दिया, और इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। मैं कैसे उसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करूं, क्या करूं मैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, ठंड का मौसम है तो आग सेक रहा हूँ। क्या मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँ? क्यों, तुम क्या करोगे यहाँ पर बैठकर? नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं, बस कुछ बातें जो मैं अपने नए हस्बैंड के साथ करना चाहता हूँ, पर मुझे बातें नहीं करनी, और वैसे भी तुम्हारे साथ में मजबूरी में रह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो ताई? कल ही तुम यहाँ पर आए हो और ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ मजबूरी पर रह रहे हो? क्योंकि मैं एक शख्स के साथ नहीं रह सकता जो कि एक रैपी। खैर, अगर पूरा शब्द बोलूँगा तो शायद तुम्हें बुरा लग जाए। तो समझ आ गया था कि इतनी नफरत करते हो मुझसे। नफरत तो इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता। जिस तरीके से मैं तुमसे नफरत करता हूँ ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नहीं किया। नहीं ताई, क्यों इतनी नफरत करते हो? प्लीज़ नफरत मत करो मुझसे। अगर तुम नफरत करोगी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हारा ये डायलॉग और प्यारी प्यारी बातें तुम अपने तक ही रखो जंगकुक। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अंदर के दिल की बातें, मेरे अंदर का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। कौन सा दिल, कौन सा दर्द? मुझे सब कुछ भी समझ नहीं आता, और वैसे भी ये सब मेरे लिए सब फालतू है। क्यों, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया था क्या? नहीं, पूरी लाइफ मैंने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया, सिर्फ अकेला रहा मैं। और बाद में जब मैंने सोचा कि मुझे किसी से प्यार करनी चाहिए, किसी से शादी कर कर अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए, उस समय तुम जैसे घटिया आदमी मुझे मिले। बस मुझे एक मौका दो है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक टूटे हुए ग्लास को शायद वापस से फिर से जोड़ा जा सके जंगकुक, पर एक टूटे हुए दिल को कभी नहीं जोड़ा जा सकता, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं तुम्हारा दिल फिर से जोड़ सकूं? जंगकुक, मैं तुमसे अब बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम्हें मेरी बातों से भी नफरत होने लगी? नहीं, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ताई, बस मुझे एक बार मौका दे दो ना, मैं ये साबित कर दूंगा कि
मैं निर्दोष हूँ। जन जंगकुक, तुम फालतू का बातें करना बंद करोगी? हाँ, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तो क्या तुम यहाँ पर अकेले बैठे रहोगे? हाँ, यहाँ पर मैं अकेला ही बैठा रहूँगा और मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर मेरा रहना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मुझे कितना अकेला महसूस होता है। वहाँ पर मेरे कितने सारे फ्रेंड्स थे, मेरे अपने थे, मॉम डैड भी थे, पर यहाँ पर इतना अकेला मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ओ ताए, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और किसने बोला था तुम्हें लाने के लिए? तुम अपने मन मर्जी से क्यों लाते रहते हो? पर एक बार जान तो लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कह दिया ना, मुझे नहीं जानना है। और तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। केवल सब लोगों के सामने, लेकिन असलियत में हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों की मैरिज हुई है। इसके साथ साथ एक और रिश्ता होता है जो दिल से जुड़ा होता है, लेकिन वो रिश्ता नहीं है, इसलिए ये मैरिज का भी कोई मायने नहीं रखता। अब मैं थक गया होता है। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, मैं तुमसे हमेशा दूर रहूँगा, तुम्हारे पास आने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। हाँ, यही सही होगा, मेरे लिए तो अच्छी ही बात है। मैं तुम्हें जब तक नहीं छूऊंगा तब तक तुम ना चाहो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छुओ और हमेशा मुझसे दूर रहो। फाइन, तो तुम अब ये भी चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में एक साथ ना सोऊं? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक कमरे में ना सो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे तो पता ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शुगर ब्रदर भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकेंगे। अगर मैं दूसरे कमरे पर जाकर सो गया तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तो पता चलने दो ना तुम्हारी करतूत कि तुम एक कैसे इंसान हो जो हर रात किसी और के साथ। बस करो ताई। और वैसे भी शुगर ब्रदर यूएसए चले जाएंगे डैड के पास कुछ काम के सिलसिले में। तब तक हमें एक ही साथ सोना होगा। क्या एक साथ एक बेड पर? मुझसे ये नहीं होगा। मैं नीचे सो जाऊंगा और मैं ये नहीं चाहता कि इसके बारे में शुगर ब्रदर को पता चले, क्योंकि उन्हें इससे बहुत तकलीफ होगी। तुमने क्या ठेका ले रखा है कि इसको बुरा लग जाएगा, इसको हर्ट होगा, इसको तकलीफ होगी? अपने में खुश रहो ना यार। अभी मेरी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी है, मेरे शुगर ब्रदर है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुमसे तो हर कोई लगाव रखता होगा। रखता है, पर सिर्फ पैसों के लिए। वो लगाव नहीं जो एक दिल से जुड़ा होता है। हाँ, तुम जैसे इंसान के साथ भला कोई क्यों लगाव रखे जो हर रात किसी और के साथ। तुम बार बार ये शब्द क्यों बोलते रहते हो? जब भी तुम ये शब्द बोलते हो मुझे इतना हर्ट होता है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं अभी अपने कमरे पर जा रहा हूँ। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? ताई मुझसे क्यों इतनी ज़्यादा नफरत करता है? मैं उसे कह रहा हूँ ना कि उस रात मुझसे अनजाने में ये सब हुआ। क्या उसे मेरा दर्द नहीं दिखता? मेरे अंदर का प्यार नहीं दिखता? इतनी नफरत क्यों करता है वो मुझसे? ये जान जंगकुक मेरे सामने इतना अच्छा बनने की एक्टिंग कैसे कर लेता है? इसके लिए तो वाह ही है। और वैसे भी कुछ मंथ बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है जो डैड और इस जंगकुक के डैड के साथ होगा, और उसके बाद इस जंगकुक की आधा प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा। और वैसे भी मॉम डैड ने तो इसीलिए शादी करवाई है क्योंकि मैं इस रईस घर में आराम से रह सकूं। तो डिवोर्स के बाद तो आधा सब कुछ मेरा ही होगा, तो फ़ायदा तो मेरा ही है। मुझे एक बात भूलनी नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन है। इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा शातिर भी होगा। कहीं इसे मेरे प्लान के बारे में पता न चल जाए। जितना बड़ा बिजनेस मैन होता है उतना ही शातिर होता है। मुझे ये सब बहुत सतर्क से करना होगा। जंगकुक सुनो, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात कहनी थी आपको? वो मीटिंग के सिलसिले में ना मुझे कल बाहर जाना है। हाँ ठीक है। वैसे ताई और तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे हो क्या?
इसके बारे में हमने सोचा नहीं है, बाद में सोच लेंगे। वैसे ताए तुम कहाँ जाना चाहते हो, कुछ प्लान है या नहीं? वो अभी तो नहीं सोचा है, बाद में। अरे तो एक काम करो, तुम दोनों ना मेरे साथ चले जाओ। कहाँ शुगर ब्रदर, कहाँ चले जाएं? मीटिंग के साथ साथ हम स्नो भी देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत मजा आएगा और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है। हाँ तो आप जाओ, हम क्या करेंगे वहाँ पर? अरे चलो ना, अभी बहुत मजा आएगा और वैसे भी ठंड का जो मौसम है। ताई तुम तो चलोगे ना? क्या करूँ, घर में तो बहुत ज़्यादा बोर लग जाता है। हाँ बोल दूँ क्या? नहीं शुगर ब्रदर, शायद ताई नहीं जाने वाला है, तो आप चले जाओ। अरे वहाँ पर बहुत अच्छी बर्फबारी होती है, वहाँ पर बहुत मजा आता है। चलो ना, वहाँ पर मेरी मीटिंग भी हो जाएगी और तुम लोग अपना टाइम भी स्पेंड कर लेना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अलग एरिया में चला जाऊँगा। शुगर ब्रदर मैंने कह दिया ना, नहीं जा सकते। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात ताई, चलो अब अपना सामान पैक कर लेना, ठीक है? ये ताई मान कैसे गया, ऊपर से मुझसे इतनी नफरत भी करता है और मैं भी तो रहूँगा वहाँ पर। फिर सभी अगले दिन ही निकल जाते हैं। वाह, आप तो बहुत अच्छी जगह लेकर आए हो, मुझे तो बहुत मजा आएगा। ओह थैंक यू। अब चलो, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर है मेरी मीटिंग, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ। वैसे कितने बजे होगी स्टार्ट आपकी मीटिंग? अभी तो 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे समय है मेरे पास। शुगर ब्रदर तो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं और सिर्फ ताई यहाँ पर रहेंगे और उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं इसके करीब जाता हूँ तो उसे तो इससे नफरत है। क्या करना चाहिए? अरे अब तुम अपने हस्बैंड के साथ अपना टाइम, मतलब अपना रोमांटिक टाइम एंजॉय करो ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं और आप चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या अच्छा नहीं लगेगा, जब बुक है ना, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं प्लीज अब मत जाओ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वाह, कितना 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 मजा आ रहा है यहाँ पर। हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। इसके बाद हम कॉफी पीने चलेंगे। कॉफी? पर मुझे तो कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है, चाय पीने चले जाएंगे। हाँ हाँ चलेगा, मजा आएगा। काश मेरी आंखें ताई को हमेशा ऐसे ही देखती रहे, पल भर के लिए भी मुझसे दूर ना हो। पर मेरा ये ख्वाब ही रहने वाला है, ये कभी पूरा नहीं होगा। जंगकुक, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे करीब नहीं आओगे, फिर तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? ताई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। अपना ये ड्रामा बंद करो जंगकुक, प्लीज़ मेरे अंदर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो ताई। अब मुझे और इतना मत तड़पाओ। मिस्टर जंगकुक, तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, ये मुझे नहीं पता था। एक बार बता दो मुझे कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है, ताकि तुम उससे खुश हो सको ना। ओह, मुझे खुश करने की कोशिश, ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊँ। हाँ, तुम्हें पता है मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार करने वाला, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है।
तुम मेरी लाइफ में, मुझे लगा कि वे दिन ही दूर हो जाएगा, पर ये कभी दूर होगा भी नहीं। और वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाले हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें तो हर कोई कहता है, तुम्हें तो हर कोई चाहेगा। बस पैसे फेंको और सभी तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। सही कहा। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करूं? मतलब तुम क्या ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं फिर तुम मुझे प्यार करो? हाँ, सही पकड़े। और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो, थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दोगे तो इसमें कोई बुराई तो नहीं होगी। तो क्या अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ, पर ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। तो ठीक है, मैं भी एक रात के लिए तुम्हारे कमरे पर आ जाऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी तुमने कहा जो था कि जब तक तुम ना चाहो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ठीक है, तो मैं तो अब तो तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ ना कि तुम मुझे छू सकते हो, पर मुझे ये नहीं चाहिए। क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है? शायद तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाया होता है। मुझे क्या समझना था, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ पाए हो। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं छूऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा मकसद तो तुम्हारे दिल तक जाना है ताई, सिर्फ तुम्हारे दिल तक जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। ओ कम ऑन, अभी फालतू का ड्रामा मत करो। मैं तुम्हें हमेशा बिना छुए रह सकता हूँ ताई। मैं बस चाहता हूँ कि मैं पल भर के लिए तुमसे दूर ना हूँ। मेरी आँखें तुम्हें हमेशा देखती रहे। जंगकुक, तुम, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ। रुको, वो, हाँ, कौन आता है? कुछ कह रहे थे ना? क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी क्या? पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, वो बस ऐसे ही। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। ये जंगकुक अपने आप को कुछ ज़्यादा महान समझता है क्या? रोने की एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे कि मैं पिघल जाऊँ। और वैसे भी मुझे क्या समझ रहा था कि मैं पैसे मांग रहा हूँ तो मैं अपने बॉडी से दूंगा। मैं बस इसलिए कह दिया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि कहीं ये सब इसी वजह से तो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे साथ तो सब कर ले। पर उल्टा तुम मुझे कहने लग गया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर वो ये ऐसा भी कह देता कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और फिर तुम मेरे साथ एक नाइट के लिए वो सब करो, तब भी मैं नहीं मानता। मैं तो बस उसे ताने देने के लिए ये सब किया। क्या करूँ मैं, इतना अकेला फील हो रहा है। मुझे जंगकुक से बात करने का मन कर रहा है पर मैं बात नहीं कर सकता। क्यों इतना अजीब लग रहा है? वहाँ पर तय अकेला है, कितना प्यारा लग रहा है, पर मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकता। इतना बेबस हो गया हूँ मैं। हेलो ताई बेटा, कैसे हो तुम? अरे मॉम, आप? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ताई, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि जंगकुक के डैड और तुम्हारे डैड का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला है, वो हो गया है। ओह फाइनली, जिस मकसद से आपने मेरे और जंगकुक की शादी करवाई है वो काम आखिर पूरा हो ही गया। नहीं बेटा, बिजनेस में हमारा फायदा हो इसलिए हमने तुम्हारी शादी नहीं करवाई है। जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है इसलिए हमने तुम्हारी शादी करवाई है। आप जंगकुक की तारीफ मत करो मॉम, वैसे भी आप उसके बारे में नहीं जानती। अरे कह रहा हूँ ना, अच्छा लड़का है। और वैसे भी मैं तुमसे मिल लिया, मेरा काम हो गया और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो इसलिए मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो छोड़ आएंगी। ताई, क्या है, तुम बार बार क्यों मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो? वो मैं तुमसे कुछ कहने आया था। तुम्हारा बात कभी खत्म होता ही नहीं है, कुछ न कुछ कहना ही होता है तुम्हें। वो तुमने जो फाइल भेजी थी उसके बारे में। हाँ, वो मैंने फाइल भेजी थी एक, तुमने उस पर साइन कर दिया ना?
हाँ, मैंने साइन कर दिया। परफेक्ट। इसका मतलब तुम्हारे हिस्से की आधी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम। ये बहुत अच्छा खेल खेला है ताई, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुमने आधी प्रॉपर्टी अपने नाम तो कर दी है, पर मैंने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पहले से ही कर दी थी। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा सब कुछ अब तुम ही हो और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो इसका मतलब सारा चीज़ तुम्हारे ही हुआ ना। जंगकुक, तुम ये बीच में ये कैसी बातें करने लग जाते हो? मुझे पता है ताई कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती है, पर मैं क्या ही करूं, तुम्हें जो इतनी नफरत है मुझसे। नहीं जंगकुक, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों को 6 महीने 11 दिन पूरे हो चुके हैं ताई, और तुमने जैसा कहा था मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। क्या 6 महीने 11 दिन? इतनी जल्दी? मैं खुश होता है कि मैं तुम्हें जी भर के देख तो लेता हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे अब डिवोर्स चाहता हूँ। जानता हूँ, और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जो करना चाहते हो वो करो। कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा ताई। जानता हूँ कि इतने समय तक तुम मेरी कैद में थे, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और ख़ासकर मैं। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। अब तुम आज़ाद होता है। जंगकुक, क्या मैं सच में जाऊँ? हाँ, जाओ। हमेशा खुश रहना और कोशिश करना मुझे याद करने की। बाय जंगकुक, अब से हम दोनों की मंजिल अलग अलग होगी। पता नहीं क्यों मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अलविदा ताई, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। ताई वहाँ से चला जाता है। मैं जंगकुक से कब से दूर होना चाह रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस जंगकुक का ही ख्याल आ रहा है। मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे क्यों याद आ रहा है। मैं ताई के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ, कैसे मैं अपने ताई को मेरे पास वापस लेकर आऊँ? मेरे पास सब कुछ है, पर पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मैं आज भी अकेले ही पड़ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बेइंतहा मोहब्बत करे कोई, पर जंगकुक, ताई तुम मेरे पास वापस आए हो ना? जंगकुक, तुमने मुझे जाने क्यों दिया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं नहीं जाना चाहता था, तुमने मुझे कहा कि जाओ करके। तुम ये जानते हो ना ताई कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो। जंगकुक, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एक दिन भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली जो वर्ड्स मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था वो मैं आज सुन पाया। जंगकुक, अब हम साथ रहेंगे ना? तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना? नहीं बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बेबी सुनो ना। हाँ बेबी, बोलो ना, क्या बात है? बेबी, मुझे वो करना है जो हमने अभी तक नहीं किया। क्या बेबी, क्या नहीं किया? वही बेबी जो हमने अपनी फर्स्ट नाइट पर नहीं किया था। बेबी, अभी तो मुझे तुम्हें जी भर के देख लेने दो, बाद में कर लेंगे। तुम इतना ज़्यादा इमोशनली बातें क्यों करते हो? अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो अपने आप को तुम कैसे रोक पाते हो? प्लीज़ करो ना। सो लेट्स गो बेबी। अरे जंगकुक, धीरे। वाह बेबी, ये मेरा तुम्हारे साथ सेकंड टाइम है। अगर मैं तेज करने लग गया तो मुझे बाइट करना या धक्का दे देना। ओके जंगकुक। You are so good baby. Jungkook, it feels so good and you are so good.